पिछले 30 साल से महिला आरक्षण को लेकर के चल रहा राजनीतिक विवाद 2023 में कुछ थमता हुआ दिखा था, लेकिन 2026 में आकर के फिर वो वैसे ही अटक गया। मैं बात कर रहा हूँ नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2026 में जो संशोधन होना था, उसके गिर जाने का। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिले से जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी। जब संसद में यह बिल गिर गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को साथ में लेते हुए जमीन पर जा करके और विपक्ष पर हमला कर रही है। हम सीधे डॉक्टर यूके चौधरी से बात करेंगे कि किस तरीके से भाजपा इस मुद्दे को लेकर के और महिलाओं के बीच में विशेष करके जा रही है। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, महिला आरक्षण बिल वर्षों से इंतजार है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रहने वाला है या ये पास भी होगा? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मंशा नहीं है, क्योंकि ये 50% हमारा जो देश है वो महिला शक्ति से बना है। और किसी भी देश की तरक्की के लिए अगर आप 50% लोगों को एक तरफ कर देंगे और 50% सिर्फ उस देश के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो देश एक विकसित भारत बनने में भी समय लेगा और नंबर 1 बनने में तो बहुत समय लेगा। इसलिए मंशा तो ठीक है कि महिलाओं का आगे आना जरूरी है। एक महिला आगे आती है तो उसके साथ 100 महिलाओं का विकास होता है और फिर देश का विकास होता है। अगर आप देखेंगे, कोई भी विकसित देश है, कोई भी विकासशील भी देश है, तो उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है काम करने में। न केवल राजनीति में, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, बहुत सारे आप उनकी बात करें, बहुत जगह प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं महिलाएं, और वो देश हमसे ज्यादा विकसित भी हैं आज के डेट में। तो इसका मतलब क्या है कि वहां महिलाओं का ध्यान रखा जाता है, महिलाओं को आगे लाया जाता है और महिलाएं उस देश की तरक्की में बहुत बड़ी सहयोगी है। तो इसलिए मंशा तो है करने की सभी की, लेकिन क्योंकि देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब कोई एक सरकार होती है बड़ी, तो उसका विरोध करना ही होता है बस। और विरोध, ये 50% वोट बैंक है उनका। केवल महिलाएं हमारी 50% देश का नेतृत्व करने वाली नहीं हो रही हैं, बल्कि वो 33% नेतृत्व करने वाली नहीं हो रही है, बल्कि वो 50% वोटर हैं। तो इसलिए किसी की सीधा सीधा हिम्मत तो है नहीं कि ये कहने की कि भाई हम महिलाओं के लिए ये नहीं करेंगे, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना के इसको, जैसा कि शुरू हुआ 1996 से देवगौड़ा जी की सरकार से हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी उसके लिए प्रयास करे। 2023 में तो प्रयास सार्थक हो गया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी कमी रही कि डिलिमिटेशन के बाद होगा। तो वही बहाना बनाया जा रहा है कि डिलिमिटेशन हो, जनसंख्या पहले गिनी जाए, गिनने के बाद जो पता लगे कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, उस प्रकार से कितने लाख पर एक लोकसभा सीट होगी, उसके हिसाब से वो डिवाइड हो, और डिवाइड करके फिर जो है वो उसको दिया जाए। तो मिल गया बहाना करने का। तो विपक्ष को ये बहाना है। भारतीय जनता पार्टी के अगर दिमाग में ये चीज हो तो वो क्यों लेके आए बार बार विधेयक, किसी का दबाव तो है नहीं, लेकिन क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है पार्टी की महिलाओं को आगे ले जाने की, देश की महिलाओं को आगे ले जाने की, तो ये बिल 131वें संशोधन के रूप में लाया गया। लेकिन वही जो आप कह रहे हैं कि बार बार क्यों कामयाब नहीं हो पाता, कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 100% होगा, लेकिन कुछ समय ले रहा है, तो वो ले ही रहा है बस। कुछ समय तो 30 साल गुजर गया। ये राजनीतिक विषय, एक यूं कहें कि देश में राम मंदिर का एक मामला था जो बहुत लंबे समय से चला। उसके बाद अब ये कहें कि आजाद भारत का ये शायद सबसे लंबा अटकने वाला या लटकने वाला बिल जो है वो महिला आरक्षण बिल है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, न सिर्फ कई जो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहाँ, बल्कि हर जिले में, देश भर के हर जिले में इस मुद्दे को लेकर के जा रही है, विपक्ष पर हमलावर है। आप लोग इस विषय को किस तरीके से जिले में पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ये चाहता है कि जन जागरण हो, हर महिला जाग जाए, क्योंकि जब हर महिला जागेगी ना, तो वोट भी उसी हिसाब से करेगी कि कौन उनके हित में है, कौन उनके अहित में है। तो ये जागरण जब हो गया ना पूरे देश में, तो एक एक महिला को जगाया जा रहा है हर स्तर पे। जिला स्तर पे भी हमारे 4-5 कार्यक्रम हुए, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आक्रोश रैली के रूप में रैलियां निकाली गई हैं। आज भी हमारा एक महिला सम्मेलन है आक्रोश के रूप में जिला कार्यालय पर। तो ये रीजन है कि मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता लग जाए कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर महिला जाग जाए, हर नागरिक जाग जाए। महिला जागने का मतलब है उसके
उसके जो परिवार में पुरुष है वो भी जाग ही जाएगा, ताकि आने वाले समय में उसकी ताकत पता लगे। उसकी ताकत का मतलब उसकी वोट की ताकत है ना। हर एक को उससे डर लगे, अगर महिलाओं के लिए आपने ये काम नहीं किया तो महिलाएं आपको सजा देंगी, आपको सरकार से बाहर निकाल कर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जन जागरण करना चाहती है कि एटलीस्ट महिलाओं को इतना जागरूक कर दे कि जो दूसरी पार्टियां कोई ना कोई बहाना बनाकर विरोध करती हैं, वो विरोध बंद हो जाए और अगली बार जब भी ये लाया जाए 100% पास हो जाए। अच्छा, इस विपक्ष का तो आरोप ये है कि महिला आरक्षण बिल के बहाने जो है वो डिलिमिटेशन बिल को अप्रूवल देना था या डिलिमिटेशन बिल को मनमाने तरीके से पास कराना था। ये जो मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं लोगों के इस बात के तर्क में तो आ ही रहे हैं ना कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो 543 सीट है, उसमें 543 सीट में से आप 33% दे दीजिए। फिर सेंसस हो, फिर सीट बढ़े तो वो 33% उनको स्वभावतः मिलेगा। इसका जवाब आप लोग किस तरीके से लोगों को? जी बिल्कुल, इसमें जो 2023 में बिल पास हुआ उसके अंदर 2 शर्तें जैसा कि आप लगा दी गई थी तभी, कि डिलिमिटेशन के बाद ही ये सब होगा। इसलिए वो हमारे पास वो है, विषय है कि भई सब लोग नहीं चाहते। और फिर दूसरी बात है कि हर राज्य में जो है वो जनसंख्या का जो प्रसार है, वो अलग-अलग तरीके से हुआ है। तो इसलिए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण भी किया है जिन राज्यों ने, वो भी इस बात से थोड़ा-सा ये समझ रहे हैं कि हमारी सीटें कम हो जाएँगी। जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बेस्ड होगा, तो वो चाहते हैं कि ऐसी जगह जहां पे जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ वहां पे सीटें बढ़ जाएंगी। तो वो जो असंतुलन है उससे भी डरे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं। जबकि वैसे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सीटों पे, हम उस तरीके का डिवीजन करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लेकिन देखना यह है कि उस पर कितना विश्वास लोग जताते हैं और कितने विश्वास के साथ उसे आगे ले जाते हैं। मुझे लगता है कि इस बार जब भी कभी होगा तो इतनी अवेयर्ड हमारी जनता हो जाएगी, इतनी महिलाएं बहनें इतनी अवेयर्ड हो जाएंगी कि वो सरकारें इधर से उधर कर सकती हैं और उस भय के कारण कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। जितना शोर संसद में या मीडिया में दिख रहा है, जब आप लोग लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, क्या वो अवेयरनेस आम महिलाओं में देखने को मिल रहा है या फिर जो कुछ गिनी-चुनी महिलाएँ हैं जो राजनीति से जुड़ी हैं, इंटरेस्ट रखती हैं, उन्हीं में ये मुद्दा दिख रहा है या आम महिलाओं में भी दिख रहा जी, मैं वही बताना चाहता हूँ कि जन जागरण की जो आवश्यकता पड़ी है, सभी महिलाओं को जगाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे गृहिणी हो, सबका एक एक वोट है। तो वो तो अवेयर है। वो महिलाएं जो राजनीति में है, बेशक प्रधान स्तर पे है, बेशक काउंसलर स्तर पे है, वो तो अवेयर है। उन्हें पता है कि उनका आगे उनकी बढ़ोतरी होगी, वो विधायक बनेंगी, विधायक से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगी। लेकिन जो जन जागरण है वो उन महिलाओं में करना है कि जिनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है बिल पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। जब वो जाग गई कि नहीं, इसको पास होने से हमारा कितना बड़ा उत्थान होने वाला है, वो अगर हमारी जो ग्राम पंचायत की प्रधान है, अगर वो आगे बढ़कर हमारी पार्षद बनेगी, पार्षद विधायक बनेगी, तो अगली बार वो प्रधान बनेगी जो घर में चूल्हा चौका करती रही सिर्फ। तो इसलिए उनको अवेयर करने के लिए हम ये जन जागरण करें लगातार। 1 महीने से जो हमारा जब से बिल गया है, उससे पहले तो हम उसके लिए अवेयर कर रहे थे कि भाई लोग इससे डरे कि सब लोग जाग चुके हैं और पास होना चाहिए। जब पास नहीं हुआ तो उसके बाद आक्रोश के रूप में हम उनको ये जन जागरण कर रहे हैं कि महिलाएं जो है वो अपनी वोट की ताकत दिखाएं और सब पार्टियों को पता लग जाए कि अब इसको आप फेल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर यूके चौधरी जिनसे हम बात कर रहे थे महिला आरक्षण बिल पर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक बार फिर लटका है और इस बार जिन मुद्दों के साथ लटका है, यह आम धारणा से भी बनी है कि क्या वास्तव में सभी पार्टियाँ, जब बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और देश की जितनी बड़ी पार्टियाँ हैं, वो 1996 से लेकर के और अब तक इस बिल का समर्थन करती रही हैं। बावजूद इसके ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये बिल सदन में जब पहुँचता है तो वहाँ कभी किसी भी सदन में पास नहीं होता, कभी एक सदन में पास होता है और कभी दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बावजूद भी यह कानून नहीं बनता है। तो कहीं न कहीं यह मुद्दा महिला आरक्षण बिल का यह मुद्दा राजनीति से प्रेरित ज़्यादा हो गया है, बशर्ते कि नारियों को, महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात हो।